गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी बोल सकते हैं। ज्योतिष के लिए जिसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं पंचांग। भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से है। ये कैलेंडर विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी हुआ था, इसी कारण इसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं पंचांग के बारे में। पंचांग को जंत्री भी बोलते हैं और ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार के पंचांग प्रचलित है, और जिसे ज्योतिष लोग या पंडित लोग अपने साथ रखते हैं और तिथि या मुहूर्त देखने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। तो यह ज्योतिष शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है, और जिसके बिना ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। तो आइए जानते हैं पंचांग के बारे में संक्षेप में। तिथिर्वारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य तान्यंगानि कथितानि महर्षिभिः। इस श्लोक के माध्यम से पंचांग के बारे में बताया गया है कि पंचांग के 5 अंग हैं। पहला अंग है तिथि, दूसरा अंग है वार, तीसरा अंग है नक्षत्र, चौथा अंग है योग और पांचवा है कर्ण। इन 5 अंगों से ज्योतिष में पंचांग का निर्माण होता है, ऐसा संत महात्मा महर्षि आदि बोलते हैं। तिथिर्वारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य तानि अंगानि कथितानि महर्षिभिः। इस प्रकार से पंचांग के अंदर तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, इन सभी की गणना दी होती है। जिसे हम आज कौन सी तिथि है देखते हैं, और ये तिथि कौन सी है और कब तक रहेगी। 7 वारों के बारे में भी बताया गया है कि आज कौन कौन से वार किस दिन है। इसमें योगों के बारे में भी बताया गया है, और नक्षत्र 27 नक्षत्रों का भी इसमें विवरण दे रखा है। नक्षत्रों का शुरुआत का समय और समाप्ति का समय इसमें दिया होता है, और इसमें कर्ण भी बताए गए हैं। इस प्रकार से पंचांग में इन 5 चीज़ों को बड़ी ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया होता है, जिसके द्वारा हम कुंडली के अंदर ज्योतिष में प्रवेश करते हैं। अब देखते हैं पंचांग की ज्योतिष में उपयोगिता। अगर पंचांग की ज्योतिष में उपयोगिता की बात की जाए, तो अगर हमें पंचांग का सही ज्ञान नहीं है, तो हम कुंडली निर्माण में ये पता नहीं चलेगा कि जातक की जन्म किस तिथि में व किस वार में तथा किस नक्षत्र में और किस योग व करण में हुआ है। और अगर हमें नक्षत्र का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसका नाम, अक्षर, योनि, पाया, इन किसी के बारे में भी नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए कुंडली में, ज्योतिष में पंचांग के बिना कुंडली का निर्माण अधूरा है। इसीलिए हमें पंचांग का सर्वप्रथम ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम कोई भी स्थानीय पंचांग ले लेंगे। जैसे हमने ये मार्तंड पंचांग ले लिया है, और इस किसी भी पंचांग में सबसे पहले उसमें उसका विक्रम संवत जो दे रखा होता है। जैसे अभी ये आजकल जो विक्रम संवत 2089 चल रहा है और शक संवत 1944 चल रहा है। और ये इस संवत के जो राजा है वो है राजा शनि है, और इस संवत के राजा गुरु है। तो अगर हमने पंचांग देखना हो, तो आज मान लीजिए आज 3 तारीख है, 3 जून 2022। तो इसमें आज पंचांग कैसे देखेंगे आज का, उसके लिए सबसे पहले हम पंचांग खोल लेंगे। पंचांग में और भी कई जानकारियां हैं जो कि दे रखी होती है हमारे कार्य की। इसे पढ़े तो इससे हम अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन ये हम बाद में इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पंचांग आज की तिथि का कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले जून का महीना निकाल लेंगे। ये आजकल जून का महीना चल रहा है, और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें 2 पक्ष दिए होते हैं। ये जून सन 2022 ईस्वी इसमें लिखा है, और विक्रम संवत 2089 दिया गया है। इसमें
ये देखिए पक्ष, सर्वप्रथम पक्ष दिए होते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ कृष्ण पक्ष। तो महीने में अंग्रेजी जो महीना होता है, जैसे जून हुआ, तो इसमें भी 15 दिन शुरू के, ये हिंदू महीने के हिसाब से बात की जाए तो इस समय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। और जून की तारीख 3, देखिए तारीख दी है अंग्रेजी तारीख। और अगर आज तिथि की बात की जाए तो आज चतुर्थी तिथि हुई, 3 तारीख चतुर्थी तिथि, वार शुक्रवार। और अगर ये बात की जाए चतुर्थी तिथि कब समाप्त होगी, तो ये तिथि की समाप्ति समय दिया गया होता है। तो ये 26:42, मतलब ये हुआ रात को 2:42 पे। नक्षत्र की बात की जाए आज 3 तारीख को, तो आज है पुनर्वसु नक्षत्र हुआ, और ये नक्षत्र रहेगा 19:05 तक। 19:05 का मतलब हुआ 7:05। और योग यहाँ दिया गया है, और योग की समाप्ति समय दिया गया है। आज दिया गया है चंद्रमा किस राशि का है, देखिए चंद्र राशि प्रवेश काल, इस समय प्रवेश का दिया गया होता है। और चंद्रमा प्रवेश करेगा आज दिन को 12:20 पे कर्क राशि में प्रवेश करेगा, और ये अगले 5 तारीख तक ये कर्क राशि में रहेगा, 5 की रात तक। तो इस समय तरह से इसमें सब कुछ दिया गया होता है आपका, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। और इसमें स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त भी दिए गए हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी आदि। और इसमें और भी स्पष्ट किया होता है कि 3 तारीख को बात की जाए, आज 3 तारीख भद्रा, तो दोपहर 1:29 से रात्रि तक भद्रा है, मतलब ये 4 की सुबह तक रहेगी। और बुध जो है वो मार्गी हो जाएगी दिन को दोपहर 1:30 पे, और गुरु उत्तर भाद्रपद में जाएंगे। तो ये ए का मतलब, ये जो यहाँ ए है सिंबल, ये यहाँ दे रखा होता है, इससे हम देख सकते हैं कि ए का क्या मतलब है। तो इसी तरह से हम आज का पंचांग देख सकते हैं, और ये बड़ा ही सरल है और ये बहुत ही आसान है। पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना गया है, इसीलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्रेत पंचकम स्पष्टम पंचांगम तनेन गद्यते जानति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियमाप्नोति वरदायुष्य वर्धनम नक्षत्रार्धरते पापम योगाद्रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धि सयात पंचांगः फलमुच्यते पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन 5 का जिसमें स्पष्ट मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। जो यथा समय पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श भी नहीं करता। तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, वार के श्रवण से आयु की वृद्धि होती है, नक्षत्र का श्रवण पाप को नष्ट करता है, योग के श्रवण से रोग का निवारण होता है, और कर्ण के श्रवण से कार्य की सिद्धि होती है। यह पंचांग श्रवण का फल है। पंचांग के फल को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नित्य पंचांग को देखना और बोलकर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में आपको पंचांग के अंगों को संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी कर सकते हैं, ताकि आपके मन में उठे सवालों को मैं हल कर सकूं, और मैं हल करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।